हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। एकदम बढ़िया। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे मस्त सा चैनल, एकदम बढ़िया सा चैनल जिसका नाम है द जूनियर्स वे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3। क्या भैया, आप तो लेक्चर का नंबर ही भूल जा रहे हो यार। अरे यार देखो, एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ दिन से मैंने रिकॉर्डिंग पॉज कर रखा था। तो आज लगभग आई थिंक 5 से 6 दिनों के बाद मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे काम आ गए थे बीच में। मेरे कॉलेज के कुछ टास्क पेंडिंग थे और कुछ कुछ काम थे और रिलेटेड वैसे वैसे कुछ वर्क थे, तो जिनकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। राइट, तो आज से हम फिर फ्रीक्वेंट हैं अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 3। जो जो भी लेक्चर है मतलब तुम देख लेना यार। ठीक है, लेक्चर तुम्हें नीचे लिखा हुआ रहेगा, लेक्चर नंबर ये वाला है। ठीक है, जो भी लेक्चर नंबर है, तो आज हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। फाइन, तो होपफुली ये लेक्चर नंबर 3 है। आई होप लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, मिला लेना यार तुम। ठीक है, कुछ कुछ गलतियां हो जाती हैं, जैसे बहुत टाइम हो गया है, तो अगर 5-6 दिन हो जाते हैं तो चीज़ें याद नहीं रहती हैं कि कौन से लेक्चर पे थे हम। ठीक है, तो आगे प्रोसीड करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या देख रखा था? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसे हम कैसे स्टडी करते हैं, कैसे समझते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे हमने। पता नहीं किसको किसको हमने मम्मी के बोलने पर मार्केट भेज दिया था, मार्केट से वापस लेके आए आए थे, बहुत सारे सामान लाने को भेजे गए थे। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर रखे थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि इस लेक्चर में हम सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स देखेंगे उन चीज़ों से रिलेटेड जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। फाइन, और उसके बाद अगर टाइम परमिट करता है तो हम मूव करेंगे अपने ग्राफ की तरफ। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की तरफ। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, उसे स्टडी करेंगे, वो क्या क्या चीज़ शो करता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया दे रखा है तो तुम उस चीज़ से क्या क्या चीज़ को ऑब्टेन कर सकते हो, कौन कौन से सवाल को तुम उससे सॉल्व कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे क्या क्या निकाल सकते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, उससे क्या क्या निकाल सकते हैं। और हम ये ग्राफ को डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के लिए डिस्कस करेंगे। राइट, तो मोशन हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही दो टाइप के मोशन है ना, एक होता है यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, एक हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। फाइन, तो इन दो मोशंस को ध्यान में रखते हुए हम इन तीन ग्राफ्स को अलग अलग केसेस में डिस्कस करेंगे। जैसे यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर यार, एकदम प्यारा सा लेक्चर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर, ये हम एग्जाम्पल जो डिस्कस कर रहे हैं वो होगा हमारा एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, सवाल पढ़ते पहले लिखते हैं। तो बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स, लिखते सवाल को, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। ठीक है, ये m जो है यह मीटर पे। ठीक है, m जो है यहाँ पर मीटर शो करता है और s जो है ये सेकंड है, ये सब SI यूनिट है। एंड देन आगे लिख रहा है कि एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। और पूछ रहा है तुमसे कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है तुम्हारा सवाल। अब देखो बोल रहा है कि
पहले 4 सेकंड में, मान लो तुम बाइक से निकलते हो, पहले 4 सेकंड में तुम 16 मीटर कवर करते हो और अगले 2 सेकंड में तुम 16 मीटर कवर करते हो। अब पूछा जाए तुमसे कि तुम्हारा एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड का भैया फॉर्मूला तो आपने पढ़ा रखा था लास्ट क्लास में, क्या होता है, याद कर रहे हो? तो एवरेज स्पीड जो होता है तुम्हारा, एवरेज स्पीड वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहाँ पर ये बताओ कि टोटल डिस्टेंस हमने कितना कवर कर रखा है। पहले 16 मीटर गए, उसके बाद फिर से 16 मीटर गए, तो 16 प्लस 16 32। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमने अभी निकाल लिया 16 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 32। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कितना है, पहले 4 सेकंड में 16 मीटर चले थे और उसके बाद अगले 2 सेकंड में हमने 16 मीटर चला था, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 4 प्लस 2 6 सेकंड। ठीक है, ऊपर मीटर हो गया और नीचे सेकंड हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 से 3 बार में हो जाएगा, ये 2 से 16 बार में हो जाएगा, ये कितना आ गया 16/3 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया, राइट? समझ आ रहा है? ये क्या हो गया तुम्हारा, 1 मिनट यार, कभी कभी क्या होता है ना, पेन काम नहीं करता सही से। चलो, ये क्या हो गया तुम्हारा, एवरेज स्पीड निकल कर आ गया। फाइन, पहले एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया। यहाँ पर क्या करना था, हमें एवरेज स्पीड निकालना था। एवरेज स्पीड का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एवरेज स्पीड को हमने अच्छे से समझ रखा है अपने लास्ट लेक्चर में। अगर तुम्हें एवरेज स्पीड में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो तुम लास्ट लेक्चर को प्रेफर कर सकते हो, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मेंशन्ड है। फाइन, वहां से जाओ, लिंक पे जाओ, ओपन करो लेक्चर को, लेक्चर नंबर 2, होपफुली वो लेक्चर नंबर 2 होगा। वहां पर जाओ, एवरेज स्पीड को देखो, अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से, आराम से, बहुत कायदे से समझा रखा है एवरेज स्पीड क्या होता है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी डिस्कस कर रखे हैं वहां पर। फाइन, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया हमने सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और हमने एवरेज स्पीड को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है भैया, अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। चलो लिखते हैं, सबसे पहले सवाल क्या बोल रहा है। सवाल कुछ ऐसा बोल रहा है कि ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। लिख रहा है कि ऊषा एक लड़की है या लड़का है, ये क्या करती है या क्या करता है कि, भैया आप तो यार गलत बोल रहे हो यार, ऊषा तो लड़की का नाम है भैया। ठीक है यार, ऊषा लड़की का नाम है, ठीक है। आगे मूव करते, चलो लिखते सवाल लिखते पहले। ठीक है, तो ऊषा स्विम्स इन अ 90 मीटर्स लॉन्ग, एक मिनट देखो, फिर से काम करना मत, हाँ सही है, लॉन्ग पूल, एक पूल है बढ़िया सा, स्विमिंग पूल है, और उषा उसमें अपना जल परी वाला ड्रेस पहनकर कूदती है उसमें और 90 मीटर लॉन्ग पूल को क्रॉस करती है। ठीक है, सी कवर्स, लिख रहा है आगे कि उषा जो है वो कवर करती है 180 मीटर्स इन 1 मिनट। ठीक है, बोल रहा है कि उषा कवर करती है 180 मीटर 1 मिनट में बाय स्विमिंग फ्रॉम, और आगे बोल रहा है कि बाय स्विमिंग फ्रॉम one end to the other to the other and back along the same straight path।
ठीक है, आगे बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऊषा। बोल रहा है कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है, बताते हैं क्या होगा। देखो, कलर चेंज करते हैं सबसे पहले और इसे समझते हैं कि बोलना क्या चाहता है। तो ऊषा एक प्यारी सी लड़की है जो स्विमिंग पूल में कूद जाती है सबके सामने और ये नहीं बोलती कि मुझे बचाओ बचाओ। वो स्विमिंग पूल को क्रॉस करती है। स्विमिंग पूल का लेंथ दिया हुआ है 90 मीटर, मतलब 90 मीटर्स का स्विमिंग पूल का लेंथ है। और फिर वो आगे क्या होता है कि ऊषा जो है वो 180 मीटर कवर करती है, 180 मीटर्स 1 मिनट में। ठीक है, 1 मिनट्स में 180 मीटर वो कवर करती है, 180 मीटर्स बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ। तो ये ऐसे बोलना चाहता है कि जो स्विमिंग पूल का लेंथ है ना, तो वो सबसे पहले स्विमिंग पूल में अंदर जाती है, स्विम करती है पहले एंड से दूसरे एंड पर। देखो, इसे समझते हैं ऐसे। मान लो ये तुम्हारा स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब ऊषा जो है ऐसे, ये ऊषा है, ठीक है। ऐसे उसका प्यारा सा बाल है, ठीक है, प्यारा सा बाल ऐसे निकला हुआ। भैया ये तो बाल, ये तो चुड़ैल लग रही है। हाँ ठीक है, चुड़ैल है, ठीक है। इस चुड़ैल का नाम क्या है? ऊषा है। अब देखो, ये इसमें कूदती है स्विमिंग पूल में, फाइन। अब जब स्विमिंग पूल में ये कूद गई तो क्या हुआ कि इस एंड से इस एंड तक का जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये वाला जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये दिया हुआ है कि ये 90 मीटर्स का है। सॉरी, कितने मीटर्स का है ये? 90 मीटर्स का है। चलो बहुत बढ़िया, 90 मीटर्स का हो गया। अब ये यहाँ पर कूदती है, ये प्यारी सी बच्ची यहाँ पर कूदती है और यहाँ से स्विम करके वो इस एंड पर जाती है, ठीक है। मान लो इस एंड का नाम है ए और दूसरे वाले एंड का नाम है बी, तो वो ए से बी पर जाती है सबसे पहले, ठीक है, इस डायरेक्शन में। इसके बाद इस डायरेक्शन से ये मुड़ती है और फिर से बी से स्विम करके वो ए पर आती है वापस, ठीक है। सबसे पहले ए से बी गई, ए से वो क्या की बी गई और फिर बी से वो ए पर आई, ठीक है। तो इसमें उसने क्या किया कि 180 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया और ये डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो उसने 1 मिनट में कवर किया। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा और उसका एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। चलो, अगर एवरेज स्पीड जानना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, अभी हमने देखा उसका सवाल, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ भैया, सिंपल है, ये तो फॉर्मूला हमें याद है। अब देखो, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया था? 180 मीटर्स और टोटल टाइम उसे कितना लगा था? 1 मिनट्स, ठीक है। तो हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि जो भी हम यहाँ पर यूनिट मेंशन कर रहे हैं वो यूनिट हमारा एसआई यूनिट होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, फाइन। तो हमारा टाइम जो है जनरली सेकंड में दिया रहता है। जैसे अगर तुम स्पीड कहीं पर भी देखोगे, कहीं पर भी बुक में कहीं पर भी ऑब्जर्व करोगे, क्वेश्चन पेपर में ऑब्जर्व करोगे, तो जनरली वो चीज कैलकुलेट किया रहता है, जो स्पीड का जो वैल्यू दिया रहता है वो मीटर पर सेकंड के फॉर्म में होता है। अब देखो यहाँ पर हमने जो टाइम लिखा है वो तो मिनट के फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फाइन। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? 180 मीटर्स कवर किया है। और यहाँ पर ये तो हमारा मीटर्स हो गया। और 1 मिनट में टोटल टाइम कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 60 सेकंड्स लिख सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 60 सेकंड्स लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है वो 3 बार में कट गया, ये क्या है तुम्हारा? 3 मीटर्स पर सेकंड। ये हो गया तुम्हारा पहला रिजल्ट, ठीक है। एवरेज स्पीड हमने निकाल लिया। अब देखो एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो ये क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है, ठीक है। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, पिछले लेक्चर को रेफर करो, नीचे लिंक मेंशन्ड है, वहां से जाओ पिछले लेक्चर में
इस चीज़ों को समझो। एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं, उनका फिजिकल इम्प्लीकेशन क्या होता है, फिर हम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो हमने उधर एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा रखा है, जो कि है हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये बताओ, हमने डिस्प्लेसमेंट तो डिस्कस कर रखा है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें देखना है अगर, तो अगर हम पीछे वाले स्लाइड पे मूव करते हैं अपने, तो हमने सबसे पहले बोला कि वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गई। ठीक है, और बी से फिर वापस ए पर आ गई। तो जब किसी पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया, उस पॉइंट से तुम आगे मूव किए और फिर मुड़कर उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो गिवन पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाना होता है। अब देखो यहाँ पर इनिशियल पॉइंट क्या है, ए से स्टार्ट किया था उसने, वो बी पर गई और बी से वापस मुड़ के कहां पर आ गई, ए पर आ गई। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पर फाइनली वो कहां पर आ गई, पॉइंट ए पर आ गई। इनिशियली वो कहां पर थी, ए पर थी। तो इनिशियल फाइनल में से इनिशियल को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जब वो फाइनली भी ए पर ही थी, इनिशियली भी ए पर ही थी, तो अगर तुम्हें बोला जाए कि ये एक पॉइंट दिया हुआ है और इसी के ऊपर एक तुम्हें मान लो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है ऐसे, और बोला जाए तुम्हें कि रेड और वायलेट कलर के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो तुम तो बोलोगे भैया ये दोनों पॉइंट तो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। जब दोनों पॉइंट एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रहा है तो उनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो तो जीरो होगा ना। समझ आ रहा है ना। अगर दो पॉइंट्स एक दूसरे पर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेम पॉइंट पर है। सेम पॉइंट है वो दोनों चीज, अगर सेम पॉइंट है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ऑब्वियसली भैया, बहुत इजी है। तो अगर दोनों का डिस्टेंस जो है बीच का वो जीरो होगा, तुम क्या बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक मिनट है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सोच कर बताओ। अगर तुम इसी पॉइंट पर हो इनिशियली और फाइनली भी इसी पॉइंट पर आ जाते हो, तो तुम्हारा दोनों पॉइंट अगर ओवरलैप कर रहा है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा जीरो होगा। डिस्टेंस जो होगा अगर जीरो होगा तो यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी हियर जीरो। ठीक है, और टोटल टाइम तुम्हारा क्या है 60 सेकेंड्स, और ये है 0 मीटर। 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी जीरो। 0 मीटर्स पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड तुमने निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। वी हैव सक्सेसफुली काउंटेड द क्वेश्चन। अब हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, एक सवाल हम लेते हैं एक्सेलरेशन से, और उसके बाद हम आगे मूव करेंगे अपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ओर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और एक सवाल, दैट विल बी फ्रॉम एक्सेलरेशन। लिखते हैं सवाल सबसे पहले। चलो सवाल कुछ ऐसा है, हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया ये वाला। लिख रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन Rahul pedals his bicycle राहुल नाम का एक मेरा दोस्त है, ठीक है। उसका याद आ गया इस सवाल को पढ़कर। तो होता क्या था ना कि जैसे हम जब कोचिंग जाया करते थे अपने क्लास 9th और 10th में,
तो राहुल जो था उसके पास एक साइकिल हुआ करता था, ठीक है। साइकिल हमारे पास भी होता था, लेकिन उसे परेशान करने के लिए हम क्या करते थे कि अपना साइकिल घर पर रख के अब आते थे उसके पास कि भाई हमें भी बिठा ले यार, हमें भी बिठा ले और लेके चल। अब होता क्या कि वो पतला सा है, ठीक है। तो अब उसको ऐसा दिक्कत है कि वो किसी को बैठा के चलाता नहीं है, बोलता है कि भाई तू ही चला ले यार, मैं नहीं चला रहा, तू ही चला ले, तू आगे बैठ जा, तू मैं पीछे बैठ जाता हूँ, तू खींच के चला ले, ठीक है, तू ट्यूशन लेके चल। हम बोलते थे नहीं भाई लेके चल यार, आज यार तबीयत खराब है, आज ये है आज वो है। और उसके साथ बहुत ड्रामा किया हमने, बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, ठीक है। तो हम जब 9th 10th में कोचिंग जाया करते थे तो उसको बहुत परेशान करते थे, उसका कभी साइकिल चोरी कर देते थे, कहीं यहाँ वहाँ रख देते थे। तो मतलब पुरानी बातें याद आ जाती हैं ऐसे ऐसे नाम पढ़ के। जैसे राहुल मेरा अभी भी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, अभी भी साथ में है हम। तो लिखते हैं, आगे का सवाल लिखते हैं। तो लिख रहा है कि राहुल पैडल करता है अपने बाईसाइकिल को, देखो यहाँ भी साइकिल ही चला रहा है, इसलिए ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ भी साइकिल चला रहा हूँ, वहाँ भी साइकिल चलाता, वहाँ हम साइकिल चलाने नहीं देते थे। अब यहाँ देखा जाए सवाल में साइकिल चलाने दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो राहुल लिख रहा है आगे कि राहुल पैडल्स हिज बाईसाइकिल टू अटेन a velocity of 6 meters per second in 30 seconds, ठीक है। तो लिख रहा है देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, आगे ठोकर वोकर आ गया होगा, आगे ठोकर आया तो ठुक ना जाए राहुल, इसलिए वो क्या कर रहा है कि ब्रेक लगा रहा है, ये अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी of the bicycle comes down to 4 meters per second in the next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. देखो, अब इस सवाल में बोल क्या रहा है कि मेरा दोस्त है राहुल, राहुल क्या कर रहा है कि एक स्टेशनरी पॉइंट से वो अपने साइकिल को स्टार्ट कर रहा है। जैसे ऐसा तो होता नहीं है कि तुम जैसे ही साइकिल पे बैठे उड़ा दिए साइकिल को, ऐसा तो नहीं होता ना। पहले तुम स्टार्ट करते हो, साइकिल पर बैठते हो, उसके बाद पैडल मारना स्टार्ट करते हो। तो मतलब तुम्हारा इनिशियली स्पीड क्या होता है, जीरो होता है ऑब्वियसली, क्योंकि साइकिल रेस्ट पर है। पहले तुम उस पर बैठे, फिर पैडल मारना स्टार्ट किए, तब जाकर उसका स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है, ठीक है। तो राहुल क्या कर रहा है कि साइकिल पर बैठता है, साइकिल को स्टार्ट करता है, और वो 30 सेकंड के बाद एक वेलोसिटी अटेन कर लेता है जो कि है 6 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहला तुम्हारा केस यहाँ पर देखो क्या है। सबसे पहला केस है कि वो स्टेशनरी पॉइंट से स्टार्ट करता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन a velocity of 6 meters per second in 30 seconds, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जब वो स्टार्ट कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम समझें, इनिशियल वेलोसिटी जिसे हम u से डिनोट करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या होगा। देखो साइकिल क्या हो रहा है कि स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मतलब क्या हुआ कि वो इनिशियली रेस्ट पर है। इनिशियली अगर रेस्ट पर होता है तो साइकिल जब स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियली उसका स्पीड क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा।
तो इसे हम लिख सकते हैं 0 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, देखो यहाँ पर दो केसेस है। ठीक है, अभी हम पहले केस का बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरे केस पर नहीं मूव आउट किए हैं। अभी सिर्फ हमने पहला केस पढ़ा है और हम पहले केस को सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले बोला कि वो स्टेशनरी पोजीशन पर है और वो स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट कर रहा है मतलब क्या हुआ कि वो जीरो वेलोसिटी पर है, अभी जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है। अब देखो फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है कि 6 मीटर्स पर सेकंड हो जाएगा। कैसे, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर्स पर सेकंड इन 30 सेकंड्स। बोल रहा है कि फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा है 6 मीटर्स पर सेकंड। टाइम क्या लगा है, टाइम जो है तुम्हारा वो लगा है 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में वो क्या करता है कि 0 मीटर पर सेकंड से 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर वो मूव कर लेता है। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम लेता है, पेडल मारना स्टार्ट करता है, मारता है पेडल, बहुत तेज पेडल मारता है। पीछे हमें बैठाया हुआ है वो राहुल, बहुत गालियां दे रहा है हमें कि साले ये अपना साइकिल लेकर आते नहीं है, हमें हमारे पीछे बैठ जाते हैं, इतना मेहनत से खींचना पड़ता है इन्हें। ठीक है, तो क्या करता है वो कि जैसे तैसे 30 सेकंड में वो क्या करता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 से फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड पर वो लेकर जाता है अपने साइकिल को। ठीक है, अब इसके बाद एक्सेलरेशन को अगर हम समझें, एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला देख रखा था पिछले क्लास में। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है ये v, इनिशियल वेलोसिटी है u, और तुम्हारा टाइम टेकन जो है वो है t। अब देखो फाइनल वेलोसिटी तुम्हारा क्या था 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी था 0 और टाइम टेकन कितना था 30 सेकंड्स। ठीक है, 6 में से 0 गया तो हो जाएगा 6 और 30 का हो जाएगा 30। ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड्स में है। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5। इसे हम लिख सकते हैं 1/5 मीटर्स पर सेकंड। ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन पहले केस में। ये क्या हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन पहले केस में। अब देखो दूसरे केस को पढ़ते हैं। हमने पहला केस डिस्कस कर लिया, अब देखो दूसरे केस में क्या बोल रहा है कि देन ही अप्लाइज ब्रेक। अब क्या होता है कि आगे से मान लो एक ठोकर आ रहा है। ठीक है, अब राहुल अपने साइकिल को कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो वो क्या करता है कि ब्रेक मारने का कोशिश करता है। ठीक है, अब ब्रेक मारता है जब, तो देखो कोई भी चीज पर अगर ब्रेक मारेंगे तो क्या होता है उसका स्पीड जनरली स्लो डाउन होता है। जैसे मान लो तुम बाईसाइकिल अपना साइकिल चला रहे हो, नॉर्मली चला रहे हो, आगे से अगर कोई आता है तो तुम क्या करते हो, ब्रेक मारते हो। ब्रेक मारने से क्या होता है तुम्हारा जो स्पीड है वो स्लो होता है, स्लो डाउन होता है स्पीड। ऑब्वियसली ब्रेक इसलिए तो बनाया हुआ रखा है ना कि तुम्हारे स्पीड को स्लो किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो क्या होता है कि राहुल जब ब्रेक लगाता है अपने साइकिल पर तो उसका वेलोसिटी जो होता है वो 6 मीटर पर सेकंड पर था पहले। कहां पर था, 30 सेकंड्स तक जब वो चलाता है तो उसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्या होता है कि वो ब्रेक अप्लाई करता है और उसके बाद उसका वेलोसिटी डिक्रीज होकर कहां चला जाता है 4 मीटर पर सेकंड पर। ठीक है, अब जब 4 मीटर पर सेकंड पर चला जाता है तो इसमें टाइम कितना लगता है, तो लिख रहा है कि नेक्स्ट 5 सेकंड में वो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पर आ जाता है। कैसे आता है, ब्रेक अप्लाई कर कर। तो अब हमें क्या करना है कि इस केस में भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो देखो केस नंबर 2 पर हम मूव करते हैं। ये हो गया हमारा केस नंबर 2, पीछे वाला हमारा क्या था, ये वाला था हमारा केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 2 में हमारा क्या हो रहा है कि अब देखो इसे हम विजुअलाइज करते हैं ऐसे। देखो फॉर एग्जांपल अगर हम इसे ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब देखो वो यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट ए से वो स्टार्ट करता है, पॉइंट बी पर वो पहुंचता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये मूव करता है। ये यहाँ पर इसका स्पीड जो होता है इनिशियल स्पीड वो होता है 0। यहाँ पर इसका जो स्पीड होता है फाइनल वेलोसिटी वो होता है 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और इसमें जो टाइम लगता है वो होता है उसका 30 सेकंड्स। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना, 30 सेकंड्स। अब वो पॉइंट बी से, मान लो ये वाला पॉइंट सी है तुम्हारा, पॉइंट सी,
वो बी से सी में क्या करता है कि ब्रेक लगाता है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेक अप्लाई करता है। यहाँ ये पहले केस के लिए हमने अपना एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर रखा है 1/5 मीटर्स पर सेकंड, सॉरी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होगा ना ये, हाँ, क्योंकि वेलोसिटी का जो होता है वो होता है मीटर पर सेकंड और नीचे सेकंड दे रखा है, ठीक है, तो मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी इस चीज को तुम लोग चेंज कर लेना, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ये भी हमने पिछले लेक्चर में अपना डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया था इस पार्ट के लिए, ये हमारा जो पहला पार्ट है इसके लिए हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया था। ये हमारा दूसरा पार्ट है, जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो पॉइंट बी से पॉइंट सी में हम ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो 6 मीटर पर सेकंड से क्या हो रहा है कि उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है इस पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट सी पर आकर उसका वेलोसिटी हो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड और सी पॉइंट पर हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड। कैसे होता है, यहाँ पर उसने ब्रेक अप्लाई किया। तो अब दूसरे केस के लिए अगर तुम्हें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो देखो तुम बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो और सी पॉइंट पर एंड कर रहे हो, तो बी पॉइंट से जब स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जहां से तुम स्टार्ट कर रहे हो उस पॉइंट पर जो तुम्हारा वेलोसिटी है वही तुम्हारा हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया तुम्हारा, u इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि दूसरे केस में तुम बी पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि बी पॉइंट पर तुमने ब्रेक लगाया, ठीक है, बी पॉइंट पर ब्रेक लगाना स्टार्ट किया और सी पॉइंट पर जाते जाते तुम्हारा स्पीड हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा स्पीड u इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, तो सी पॉइंट पर देखो तुम्हारा वेलोसिटी था 4 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी। और टाइम कितना लगा था, तो बोल रहा था कि अगले 5 सेकंड में वो ब्रेक लगाता है, तो ये होता है तुम्हारा कितने टाइम के लिए, t इज इक्वल्स टू 5 सेकंड्स के लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 सेकंड्स। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी है 4, इनिशियल वेलोसिटी है 6 और टाइम है 5, 4 में से 6 गया हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 5, ये तुम्हारा क्या आ गया, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/5, ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं, हाँ, ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा एक्सेलरेशन दूसरे केस में। पहले केस के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरे केस के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, तो हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया दोनों केसेस के लिए, जो भी वहां पर डिस्कस किया हुआ था, हमने क्वेश्चन को भी समझ लिया कि वो बोलना क्या चाहता है। यहाँ पर दो पार्ट्स में दे रखा है, पहले पार्ट में क्या हो रहा है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, देखो 4 में से 6 घटाने पर तुम्हारा क्या होता है, माइनस होता है ना, राइट, -2। अब देखो ये एक्सेलरेशन जो है तुम्हारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होता है, कब होता है, तो देखो अगर हम डिस्कस करें तो जब राहुल ने अपने साइकिल को स्टार्ट किया था, पैडल मारना, पैडल करना स्टार्ट किया था, तो जब वो पैडलिंग कर रहा था तो वो 0 स्पीड से 6 मीटर पर सेकंड पर मूव ऑन करता है, ठीक है, 0 से 6 तक लेकर जाता है अपने साइकिल के स्पीड को, कितने टाइम में, 30 सेकंड्स में। अब देखो यहाँ पर वो क्या करता है कि जब वो 0 से 6 मीटर पर सेकंड पर अपना वेलोसिटी लेकर जा रहा है अपने साइकिल का, तो यहाँ वो क्या कर रहा है, अपने साइकिल को एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है मतलब कि उसका एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो वो होता है पॉजिटिव में, देखो यहाँ पर पॉजिटिव है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, उसका वैल्यू आया है पॉजिटिव पहले केस में। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, दूसरे केस में राहुल जो है वो साइकिल में ब्रेक लगा रहा है। जब किसी चीज पर हम ब्रेक लगाते हैं, जब किसी चीज को हम अपोज करते हैं, उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो उस चीज को अपोज करता है, उस मोशन को वो क्या कर रहा है, ब्रेक लगा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन को अपोज कर रहा है मतलब क्या कर रहा है कि उसके स्पीड को जो जो भी उसका स्पीड है अभी
नेचुरली जो भी उसका इनिशियल स्पीड है उसको वो स्लो डाउन कर रहा है, ठीक है। अगर हम स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसका मतलब हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रेक हम लगा रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं दूसरे वर्ड में डिसेलरेशन। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ब्रेक जब हम लगा रहे हैं तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन में क्या करते हैं, एक्सेलरेशन में हम करते हैं कि अपने स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और डिसेलरेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने स्पीड को डिक्रीज कर रहे हैं, सिंपल, समझ आ गया। तो जो डिसेलरेशन होता है तुम्हारा, ये होता है एक्सेलरेशन विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन लगा दो बेटा, देखो ये एक्सेलरेशन है 2/5, उसके आगे जब हमने नेगेटिव साइन लगाया तो ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि उसके स्पीड को स्लो किया जा रहा है, उसके स्पीड के रेट को चेंज किया जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है, ठीक है। देखो 6 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने स्पीड को स्लो किया। स्पीड को स्लो कैसे किया, डिसेलरेट किया, ठीक है, समझ आ गया। एक्सेलरेशन हो गया, डेसेलरेशन समझ गए हम। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं डिसेलरेशन, ठीक है। डिसेलरेशन मतलब कि स्पीड के रेट को स्लो करना, एक्सेलरेशन मतलब कि स्पीड के रेट को बढ़ाना, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन पॉजिटिव वे, मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो पॉजिटिव है। डिसेलरेशन में क्या होता है कि वेलोसिटी का जो चेंज होता है वो नेगेटिव होता है। कैसे, देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 4 हुआ, इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 6 था, तो 6 से तुम 4 कर रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो, स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो। स्पीड क्या हो रहा है यहाँ पर, स्पीड जो है वो नीचे जा रहा है, 6 से 4 चला गया, इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्पीड जो है तुम्हारा वो डिक्रीज हो रहा है। तो स्पीड जब डिक्रीज हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं डिसेलरेशन। स्पीड जब इंक्रीज कर रहा होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, समझ आ गया। तो डिसेलरेशन को अगले स्लाइड पर हम लिख लेते हैं। कि एक्सेलरेशन हमने लास्ट लेक्चर में समझ रखा था। तो डिसेलरेशन यहाँ पर एक नया टर्म आया, जब हमने सवाल को सॉल्व किया तो हमने समझा कि डिसेलरेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसे हम नोट कर लेते हैं, डिसेलरेशन होता क्या है, ठीक है। इट इज नथिंग, भैया ये तो नथिंग लिख दिया आपने, अरे आगे पढ़ो भाई, आगे पढ़ो। इट इज नथिंग बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड्स, we can define it as rate of change of velocity with respect to time decreases, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है कि इन अदर वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीजेस, ठीक है। डिसेलरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी जो होता है वो तुम्हारा हमेशा कम होता है इनिशियल वेलोसिटी से। अगर इस यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन द इनिशियल velocity in
डिसेलरेशन। ठीक है, डिसेलरेशन में क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी हमेशा इनिशियल वेलोसिटी से कम होता है। क्यों? इन दिस वी हैव ऑलवेज opposing और रेजिस्टिव फोर्स। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि इसमें क्या होता है कि इस डिसेलरेशन में हम मोशन को अपोज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज, अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उस पर तुम अगर ब्रेक लगाते हो तो उसके मतलब क्या कर रहे हो तुम? उसको रोकना चाह रहे हो, उसके स्पीड को स्लो करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि डिसेलरेशन में क्या कर रहे हैं, हम स्पीड को स्लो डाउन कर रहे हैं। ठीक है, तो मोशन को हम क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। रेजिस्ट मतलब होता है कि उसे, उसके फ्लो को तोड़ना। ठीक है, जैसे मोशन है, कोई चीज मोशन में है, तो अगर उसके मोशन में कोई बाधा आ रहा है, ठीक है, जैसे ब्रेकर वगैरह हो गए या फिर ट्रैफिक सिग्नल हो गया, तो इस इन चीजों की वजह से क्या होता है कि उस मोशन, वो मोशन जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फोर्स लग रहा होता है, एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा होता है। क्यों? कि ट्रैफिक सिग्नल है तो तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल में रुकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हें अपने मोशन को स्लो डाउन करना पड़ रहा है। तो मोशन को अगर हम कैसे भी स्लो डाउन कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या कर रहे हैं? डिसेलरेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? वहां पर डिसेलरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम वेलोसिटी जब हमारा पहले ज्यादा था तो हम उसमें ब्रेक अप्लाई कर कर उस वेलोसिटी को कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम वहां पर डिसेलरेशन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं यार। ठीक है, ऑलमोस्ट 41 मिनट्स हो चुके हैं इस लेक्चर को रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हुए, और अगर हम इसे आगे आगे एक्सटेंड करते हैं तो हम अगले टॉपिक को कम्प्लीटली कवर अप नहीं कर पाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो वो हो सकता है कि 1 घंटे से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाए लेक्चर। तो मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोड हो यार तुम लोगों पर, तो आराम आराम से अच्छे से पढ़ते रहो। इसलिए मैं 1 घंटे से कभी भी ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाता, 1 घंटे से क्रॉस नहीं करता मेरा लेक्चर का ड्यूरेशन जो होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अंदर माइंडसेट में ऐसा होता है कि चलो यार बस 1 घंटे के लिए बैठना है, अच्छे से बैठ जाएंगे 1 घंटे के लिए। तो अगर 1 घंटे से ऊपर का लेक्चर होता है ना तो हल्का सा बर्डन टाइप का फील होने लगता है कि यार इतना बड़ा लेक्चर है, कैसे कंप्लीट होगा, कैसे देखेंगे, कुछ काम आ जाएगा, यहाँ वहाँ करने लगेंगे। लेकिन 1 घंटे का अगर लेक्चर होगा, 1 घंटे के अंदर का लेक्चर होगा, तो उसे तुम कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से बैठ कर पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं यार, और मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, चिल करते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम फील कर करके पढ़ना है हर एक चीज़। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलो बाय।